गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने क्लास के टॉपिक के वीडियो में आज हम लोग एडवर्ब क्लास के बारे में जानेंगे। एडवर्ब क्लास जो है वह सबऑर्डिनेट क्लास का एक भाग है, या कहें हम लोग तीसरा भाग है। दो भाग आप लोग पढ़ चुके हैं और इसका जो मेन थीम है और जो इसमें हमें मेन चीज़ जानकारी लेनी है वो हम आपके बोर्ड पे लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट वर्क्स लाइक एडवर्ब, या एक एडवर्ब की भांति कार्य करती है। मतलब जैसे कोई वर्ड एडवर्ब का कार्य करेगा तो यहाँ पर कुछ क्लास में कुछ शब्द दिए होते हैं, वो पूरे एडवर्ब की भांति कार्य करेंगे। मैनी कंजक्शन, कई कंजक्शन यहाँ पे लगेंगे जो कि हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे, और वे होंगे हमारे बिकॉज, इफ, अनटिल, अनलेस, लेस्ट, व्हेन, सो दैट, ठीक है, बिफोर, आफ्टर, एज, ठीक है। और इसके द्वारा हम लोग कई प्रकार की क्लास ये बनेगी। एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट, कंपल्सन, इस प्रकार की क्लास बनेगी। वो आपको यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है। अब ये जानिए कि यहाँ पर ये सारे कंजक्शन लगेंगे और इसके थोड़े से और कंजक्शन लगेंगे। अगर कंजक्शन की बात करें हम लोग तो एक हम लोग पढ़ेंगे फैन बॉय, जो कि हमारा अगला रहेगा, ठीक है। फैन बॉय का मतलब हो जाएगा हमारा, एफ से हम लोग देखेंगे फार, ए से हम लोगों का रहेगा एंड, एन से नाइदर नार, यहाँ नार लिख दीजिए साइड में, और बी से रहेगा हमारा बट, ओ से आर, अदरवाइज, और वाई से येट। ये कंजक्शन अगर छोड़ दिए जाएं तो जो शेष कंजक्शन बचे वो हम यहाँ पर लगाएंगे। और ये सारे कंजक्शन हमें कोऑर्डिनेट क्लास में पढ़ने होंगे, ठीक है। तो उनके अतिरिक्त जितने भी कंजक्शन हैं वो यहाँ पर लिखे हुए, इसलिए यहाँ पर डैश 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 लगाए। अगर बढ़ाना चाहे तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, 2-3 कंजक्शन और 2 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और आल 2 बढ़ा सकते हैं। अगर ये इन दोनों के साथ आप येट लगा रहे हैं तो वो बन जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखें इसमें। एग्जाम्पल इस तरह से रहेगा हमारा, जैसे लिखेंगे हम ही वेंट, he did not go to school, ठीक है। अब अगर हम आगे एक क्लास बनाए तो क्या बना सकते हैं, ये देखिए आप लोग, लिखा है he did not go to school, वह विद्यालय नहीं गया। अब आगे अगर आपको कोई रीजन देना हो तो कौन सा यहाँ पर से कंजक्शन लगाएंगे हम लोग, बिकॉज, और क्या लगा सकते हैं, एज। तो अगर हम बिकॉज लगाएंगे तो लिखेंगे बिकॉज he was sick, या इल कुछ भी लिख दीजिए आप, बिकॉज he was sick, क्योंकि वह बीमार था, वह विद्यालय नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पर से जो आपने क्लास बनाई है ये हमारी एडवर्ब क्लास होगी, क्योंकि ये इस क्लास पर क्या हो रही है, आश्रित है। जैसे कि यहाँ दिखा है he did not go to school, इसका पूरा मतलब निकल रहा है कि वह विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। ये हमारा आधा बात लिखी है जो कि इस पर आश्रित है अपना अर्थ देने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप दूसरा निकालें तो हम लोग दूसरा एग्जांपल इस प्रकार से लिख सकते हैं, although he was की जगह पर इज कर लीजिए, he is rich, यद्यपि वह धनी है, ठीक है, कामा लगा दीजिए, फिर भी यहाँ पर अर्थ दे देगा कामा, फिर भी वह, ठीक है, he is माइजर, फिर भी वह कंजूस है। यद्यपि वह धनी है फिर भी वह कंजूस है। तो यहाँ पर फिर भी वह कंजूस है, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, मेन क्लास। और यहाँ पर ये हमारी रहेगी although he is rich, यद्यपि वह धनी है, ये हमारी हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लास, या हम कहते हैं एडवर्ब क्लास, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए। तीसरा एग्जाम्पल अगर अब आप लोग इफ लगा के बनाएंगे तो कंडीशन शो करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल बनाइए, इफ he comes to me, यदि वह मेरे पास आएगा, ठीक है, इसकी हिंदी हो जाएगी ही हटा दीजिए, लिख दीजिए I will help him, मैं उसकी सहायता करूंगा, ठीक है। तो जैसे लिखा है यदि वह मेरे पास आएगा मैं उसकी सहायता करूंगा, तो ये हमारी कंडीशन दिखा रहा है कि यदि वह आएगा, ठीक है, तो मैं उसकी सहायता करूंगा। तो कंडीशन दिखाने के लिए आप क्या किसका प्रयोग करेंगे, इफ का, अनटिल टाइम के लिए, अनलेस शर्त के लिए, ये भी कंडीशन के लिए। बिकॉज कब लगाएंगे हम लोग, जब रीजन देना होगा,
ऑल दो और दो तब लगाएंगे, ठीक है। यद्यपि के अर्थ में एज लगाएंगे हम बिकॉज की ही तरह, आफ्टर बिफोर आपको पता है पहले और बाद के अर्थ में लगाएंगे। लेस्ट लगाएंगे तो हमें शुड लगाना होगा, ये आपका नियम है, ठीक है। लेस्ट का मतलब हो जाएगा कहीं ऐसा ना हो। व्हेन लगाएंगे टाइम के लिए, सो दैट लिखाएंगे जब पर्पस दिखाना हो। एक सो दैट का एग्जाम्पल देखिए, चौथे नंबर का एग्जाम्पल होगा जैसे वी ईट, ठीक है, हम खाते हैं। अब आगे हमें दिखाना हो तो हम लोग लिखेंगे सो दैट, ताकि, इसकी हिंदी हो जाएगी हमारी ताकि, ठीक है। वी ईट हम खाते हैं ताकि, अब सो दैट लगाया है तो आगे आपको मे लगाना पड़ेगा, वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। तो सो दैट अगर खाली सो लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा इसमें, इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये हमने बताया था आपको कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज, खाली सो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, अगर सो दैट मिला के लिखेंगे तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये हमारा पर्पज है, हम खाते किस लिए हैं, ताकि हम जीवित रह सकें, ठीक। तो इस प्रकार से आपकी एडवर्ब क्लॉज यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।